हेलो बच्चों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो क्लास नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, बट क्लास टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है भी, उनको आइडिया ही नहीं होता भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला जब लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता भी चार्ज कितना होता है किसी भी एटम के ऊपर, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो नाइन्थ क्लास के अंदर ये टेबल दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को जब कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती है भी, उनको क्रॉस आउट में मतलब काफ़ी दिक्कत आती है भी, उनको चार्ज के बारे में पता नहीं होता भी कोई भी चार्ज किस किस एटम के ऊपर क्या चार्ज है। कोई पोलियोटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, मेटल पे चार्ज क्या होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे। तो उसके रिगार्डिंग में ये वीडियो है आपके लिए आज के लिए। तो ये जो आपको टेबल दिख रही है ना, इसमें आपको देखो नंबर ऑफ आयंस दिख रहे हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, तो इनके ऊपर सभी के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। जैसे Na के ऊपर +1 होता है, पोटेशियम पे +1 है, Ag पे +1 है, कॉपर +1 में भी होता है और कॉपर +2 में भी होता है, ऐसे आयरन +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो टेंथ क्लास के बच्चे हैं तो उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कार्बोनेट है तो CO3 2- होगा, सल्फाइट है तो SO3 2- होगा, सल्फेट है तो SO4 2- होगा, फॉस्फेट है तो PO4 3- होगा, अमोनियम है तो NH4+ होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करे, सपोज करो किसी बच्चे को मैंने बोला भी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो मतलब बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़न आती है, तो उनको पता नहीं होता भी कैसे लिखना है। तो अगर आपको चार्ज का आइडिया होगा तो आप आसानी से लिख लोगे। जैसे सपोज करो आपने अमोनियम क्लोराइड की बात करते, हमें पता है भी ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मतलब एक्चुअली जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सिमिलरली जैसे सपोज करो आपको कोई और फॉर्मूला लिखना है, जैसे सोडियम सल्फेट का लिखना है, तो अगर आपको सल्फेट का चार्ज नहीं पता होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। तो SO4 का क्या होता है, -2 होता है, और Na का क्या होता है, +1 होता है। तो यानी जब इसको आप क्रॉस करोगे तो आपको पता है जो पोलियोटॉमिक आयंस है तो उसके लिए हमें पता होता है, अगर एक से ज़्यादा है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे, अदरवाइज आप ऐसे ही लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, ठीक है। और जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो OH का क्या होता है, -1 होता है, और वैलेंस सॉरी 1- होता है, और यहाँ पे 2+ होता है। तो जब एक से ज़्यादा पोलियोटॉमिक आयन आ जाए तो उसको ब्रैकेट में बंद करना होता है। तो ये सिंपल सिंपल बातें आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये टेबल आप अच्छे से रिवाइज